स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। माई सेल्फ तेजस्विता और मैं आप लोगों के साथ क्लास 10th की बायोलॉजी की क्लासेस हम लोग लेते हैं। जैसा कि प्रीवियसली हम लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को कंटिन्यू किया था और हम लोग ऑलरेडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर ह्यूमन ब्रेन के साथ चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नेक्स्ट पार्ट पे आ चुके हैं, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर। तो बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस लेक्चर्स में अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि बेसिकली किस तरीके से प्लांट्स के अंदर ब्रेन की एब्सेंस होने की वजह से उन लोगों के अंदर, प्लांट्स के अंदर कुछ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, वही उनकी ग्रोथ को, वही उनकी इनहिबिटिंग को, यानी कि अगर उनकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही उसको शो करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैरीज इन टू वेज, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड वन मोर थिंग इज नर्वस सिस्टम, जिसका न्यूरॉन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हम लोगों ने न्यूरॉन के अंदर न्यूरॉन की स्टडी करने के बाद नर्वस सिस्टम की स्टडी करी थी, जिसके अंदर हमने ह्यूमन ब्रेन को स्टडी किया, स्पाइनल कॉर्ड को स्टडी किया और आज हम लोग इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे मूव कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि किस तरीके से ह्यूमन ब्रेन आपकी बॉडी के साथ कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद आप लोगों को कैसे उस चीज का फील होता है और आप कैसे सडन एक्शन परफॉर्म करते हैं। वही सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बी रेडी और हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम था उसके 3 पार्ट थे, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हमने डिवाइड किया था ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसको ऑलरेडी हम जस्ट हमारे लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम का जो सेकंड टाइप है, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, आज हम इनकी स्टडी यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होती है बच्चों? 2 चीजें होती है, क्रेनियल नर्व्स और एक स्पाइनल नर्व्स। यानी कि अभी आप क्रेनियल नर्व्स क्या है, तो देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों के साथ बताया था कि जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन के ऊपर, इस ब्रेन के ऊपर इसको प्रोटेक्शन देने के लिए एक बोनी स्कल प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उस बोनी स्कल को हम लोग क्रेनियम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको? क्रेनियम भी उसको हम बोल सकते हैं, जो कि ब्रेन को आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर वही सारी चीजें हैं कि क्रेनियल नर्व्स है और स्पाइनल नर्व्स है। तो जो क्रेन यानी कि जो नर्व्स क्रेनियम से जुड़ी हुई और जो पीछे के बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई नर्व्स है, ये दोनों चीजें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती हैं। अब 12 पेयर तो यानी कि 24 तो क्रेनियल नर्व्स होती है, जो कि कहाँ जाती है? मैंने अभी बताया, क्रेनियम कहाँ होता है? ब्रेन के बाहर होता है। तो ये कहाँ जाती है? ब्रेन से बाहर की तरफ जाती है, ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की तरफ। और स्पाइनल नर्व्स के 31 जो होती है हमारे पास 31 स्पाइनल नर्व्स होती है, 31 पेयर्स होते हैं। इसका मतलब ऑल ओवर 62 स्पाइनल नर्व्स होती है। स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारे जो पीछे की बैकबोन है, स्पाइनल नर्व से बाहर आती है और सारे ऑर्गन्स पर जाती है बिलो टू हेड रीजन, यानी कि सर से नीचे के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी के पास जाती है। एक बार फिर से मैं इसको आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी। एक बार फिर से देखते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 नर्व्स है। फर्स्ट इज क्रेनियल नर्व्स, जो कि ब्रेन का जो बाहरी पोर्शन है, आउटर मोस्ट पोर्शन है क्रेनियम, वहां से निकलती है। और कितनी है टोटल हमारे पास? ये इनका नंबर जो होता है 12 पेयर बोले तो 24 नंबर इनका हमारे पास होता है। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हमारे पास प्रेजेंट होती है, जो कि कहाँ जाती है? ये जाती है आउट ऑफ द ब्रेन एंड गो टू द ऑर्गन्स इन द हेड रीजन। यानी कि ब्रेन से बाहर तो निकलती है, लेकिन कहाँ निकलती है? जो हेड, हमारे सिर से जुड़े हुए जितने भी ऑर्गन्स है उनके पास जाती है। सेकेंड नर्व्स स्पाइनल नर्व्स, जो कि हमारी बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई नर्व्स है। स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स यानी कि टोटल 62 स्पाइनल नर्व्स है, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलती है और हेड, सिर से नीचे पूरे बॉडी के जो जो ऑर्गन्स हैं उन सभी की तरफ वो जाती है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद है बच्चों यहाँ पर सेकंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो देखिए, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम एक क्या है? इसके अंदर ये बेसिकली
स्पाइनल कॉर्ड की तरफ एक्शन लेता है। कुल मिला के हम बोल सकते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, इन शॉर्ट हम कहें तो हमारी बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस परफॉर्म करता है। बोले तो जो जो एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जो जो एक्शंस हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते, वो सारे के सारे एक्शन कौन परफॉर्म करता है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के वो हाथ में होता है। फॉर एग्जांपल हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ब्लिंकिंग ऑफ आई, ये सारी चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रिएशन, ये सारी चीजें दैट इज नॉट अंडर अवर विल, दैट इज नॉट अंडर अवर कंट्रोल, आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इनवॉलंटरी एक्शंस, एंड ऑल दिस एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। दो पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड किया है। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, आगे देखते हैं दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो कि क्या करता है, सपोज आप रन कर रहे हैं और आपको बॉडी के अंदर भागते भागते ऐसा लगता है कि मुझे और ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम पे आपकी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी। ब्रीथिंग रेट मतलब आप ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे तो आप लोगों की जो ब्रीथिंग रेट है, सांस लेने की जो प्रोसेस है, वो बढ़ जाएगी। उस कंडीशन में आपको ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए और आपकी हार्ट बीट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उस टाइम पे तुरंत आपकी बॉडी के अंदर, जैसे आपकी बॉडी डिमांड करती है कि मुझे ब्रीथिंग रेट मेरी बढ़ चुकी है, मुझे और ऑक्सीजन चाहिए, मेरी हार्ट बीट बढ़ चुकी है, उस टाइम पे इस डिमांड को फुलफिल करती है और ऑक्सीजन की सप्लाई आपको आउटर एनवायरनमेंट से लेने में मदद करती है। तो ये होता है आप लोगों का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बोले तो आपकी बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उसको उसका लेवल अगर रेज होता है, हाइटेन होता है, ऊपर जाता है, तो उसके लिए आप उस डिमांड को फुलफिल करने का काम कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए, ये भी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है, लेकिन इतनी सी बात बोलूंगी मैं कि सिंपैथेटिक का उल्टा काम कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक। इसने क्या किया, आपको ऑक्सीजन की डिमांड हुई तो इसने ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज कर दिया कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बाहर से लो। आपकी ब्रीथिंग रेट बढ़ा दी। आपकी ब्रीथिंग रेट बढ़ गई मतलब आप लोग अब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर कैप्चर करोगे, क्योंकि आप भाग रहे हो और आपकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो इसने इंक्रीज करने का काम किया है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक उसको डिक्रीज करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो कि आपकी एक्टिविटी को स्लो कर देगा, यानी कि कुल मिला के शांत कर देगा, काम कर देगा, काम डाउन कर देगा। जैसे कि आप सो रहे हैं, उस टाइम पे आपकी ब्रीथिंग रेट स्लो हो जाएगी और साथ साथ आपकी हार्ट रेट भी, यानी कि आप जब सो रहे हैं तो उतनी तेजी से आपकी ब्रीथिंग रेट नहीं होगी जितना आप भागते हैं, चलते हैं, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तब होती है। तो उस टाइम पे जो स्लो डाउन करने की प्रोसेस है वो कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक। दिस इज फैसिलिटेटेड बाय ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि इस टाइम पे जब हमारी कोई भी प्रोसेस स्लो डाउन हो जाती है तो हमारी बॉडी की काफी एनर्जी क्या हो जाती है? कंजर्व हो जाती है। तो एनर्जी कंजर्व हो जाती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की हेल्प से। तो बोथ आर टोटली अपोजिट टू ईच अदर। एक प्रोसेस को इंक्रीज कर रहा है तो दूसरे प्रोसेस को डाउन कर रहा है। ठीक है, तो ये था सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग आ चुके हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर इस चैप्टर के, यानी कि लास्ट टॉपिक जो कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इस स्लाइड के अंदर जो हेडिंग थी हमारी, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो देखिए बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बताना चाहूंगी। देखिए, इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सपोज मैंने आप लोगों के साथ दो एक्टिविटी डिस्कस करी है, यानी कि दो चीजें डिस्कस कर, जैसे कि सपोज अगर हमारी बॉडी में दो एक्शन परफॉर्म होते हैं, वन इज वॉलंटरी एक्शन एंड अदर इज इनवॉलंटरी एक्शन। यानी कि एक वॉलंटरी एक्शन वो होता है जो आप अपनी इच्छा से करते हैं, लाइक रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, कुछ गेम्स आपको खेलना है, हैंड मूवमेंट, नेक मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, जो कुछ भी चीज आप अपनी अकॉर्डिंग करते हैं, दैट आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वॉलंटरी एक्शन। बट दोज एक्शंस दैट आर नॉट योर विल आर कम्स इन इनवॉलंटरी एक्शंस, जैसे कि हार्ट बीट, हार्ट रेट, एक्सक्रीशन, इजेशन, यानी कि जो कुछ भी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती है वो इनवॉलंटरी एक्शंस होती है। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें हैं कि सपोज अगर आपके पास कुछ
सामने से भागता हुआ शेर आपके ऊपर कूदने जा रहा है, या फिर आप लोगों ने गलती से किसी गर्म पॉट को, किसी गर्म यूटेंसिल को हाथ लगा दिया और आप हाथ लगाते तो तुरंत आप लोग उस हाथ को पीछे हटाते। तो आप मुझे बताएं कि आपको पता था कि सामने से आपके ऊपर शेर आने वाला है, या आपने जिस यूटेंसिल को, जिस बर्तन को हाथ लगाया है वो ऑलरेडी गर्म है। अगर आपको पता होता वो गर्म है तो देन डेफिनेटली यू कैन नॉट टच इट, आप उसको टच नहीं करते। बट अगर आप लोगों ने उसको टच किया है और उस टाइम पे आपको पता चला है कि वो गर्म है, तो आपको थोड़ी ना पता था, तो वो किस में आएगा? इनवॉलंटरी एक्शन में आएगा। इन द सेम वे अगर आपको कोई निडल पिंच करता है और अपने हाथ को आप एकदम से पीछे कर लेते हैं, तो कोई आपको निडल पिंच कर रहा है कि आपको किसने बता के किया कि भैया मैं आपको निडल पिंच कर रहा हूं, ऐसा होता तो आप उसको निडल पिंच नहीं करने देते। तो ये सारे एक्शन जो इनवॉलंटरी है, आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो सारे एक्शन जिसके लिए, वो इनवॉलंटरी एक्शन जिसके लिए आपका बॉडी एकदम से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सडन एक्शंस लेता है, वो सारे एक्शंस हम किसको बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। तो थोड़ा कुछ आप लोगों को आइडिया लग गया होगा इससे। तो देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ इनवॉलंटरी मूवमेंट, आपको नहीं पता आपके साथ अभी क्या होगा, आप हॉट यूटेंसिल को टच करेंगे, गर्म पानी में आप हाथ डाल देंगे, कोई आपको निडल पिंच कर रहा है, देखा नहीं, सामने से कोई 4 व्हीलर आपके ऊपर आने वाला है, सामने से कोई एनिमल आपके ऊपर हमला करने वाला है, तो ये सारी चीजें जिसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे इनवॉलंटरी एक्शंस जिसके कारण आप लोग तुरंत कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, वही रिफ्लेक्स एक्शन है। इस टाइम पर क्या होता है, आपका वॉलंटरी जो ऑर्गन्स होते हैं, बोले तो आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स है, आपके हैंड लेग्स है, ये इन चीजों को पहले सेंस करते हैं। क्या करते हैं? इनको सेंस करते हैं कि आपको पता लगता है कि आप डेंजर में हो, आप खतरे में हो, तुरंत आप अपने क्या करते हो, अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने हाथ को, अपने आप को वहां से क्या कर लेते हो? पुल कर लेते हो। ठीक है, जैसे कि अब मैं आपको एग्जाम्पल देने वाली हूँ यहाँ पर बहुत अच्छा सा। सपोज आप लोगों ने क्या किया, इस पूरी प्रोसेस को आप अच्छे से समझना। आप लोगों ने क्या किया, आपने आप किसी हॉट इलेक्ट्रिक गरम आयरन को टच कर दिया। आपको पता थोड़ी ना था आयरन गरम है, आपने देखा होगा ठंडी है, आपने हाथ लगा दिया कि मुझे इसको रखना है, तो आपने गलती से हॉट इलेक्ट्रिक आयरन को टच कर दिया और आपने जैसे उसको टच किया, आपको फील हुआ कि वो गर्म है। उस कंडीशन में आपको वहां पे जर्क लगा। जैसे ही आपको जर्क लगा तो आपने अपने हाथ को एकदम से पीछे की तरफ पुल कर दिया। ये सब एक फ्लैश में हुआ, आपको नहीं पता था ये सब चीजें होने वाली है। टच किया, गरम लगा, हाथ हटाया, एकदम एक फ्लैश के अंदर ये सारी चीजें परफॉर्म हुई। इनवॉलंटरी एक्शन जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं था, और आपका हाथ आपने बचाने के लिए पीछे एकदम से कोई इंजरी ना हो जाए, आपने अपने हाथ को सेव करने के लिए पीछे से हटा लिया। तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है। जिस इनवॉलंटरी एक्शन जो आपको नहीं पता था वो आपके साथ होने वाला है, तो उसके बारे में आपने अपने आप को जैसे टच किया और आपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हैंड को पुल कर लिया, तो ये सारी चीजें क्या होती है? रिफ्लेक्स एक्शन। आइए इसको एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि टोटली इसमें प्रोसेस क्या होती है, जिसके थ्रू आपको पता चलता है। एक डायग्राम और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर इसको शो करने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, लेट्स सपोज आप लोगों ने अपने हाथ को टच किया और आपके हाथ को आपने किसको टच किया? एक हॉट आयरन को टच किया, एक गरम आयरन को टच किया। तो आपके आयरन को टच करने पर आपकी जो स्किन है, यानी कि आपकी बॉडी के जो 5 सेंसरी ऑर्गन है उसमें से एक सबसे बड़ा सेंसरी ऑर्गन स्किन ने उस हीट को फील किया। बात समझ गए? जैसे उसने हीट को फील किया तो आपकी स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स थे। चैप्टर के स्टार्टिंग में बहुत बार बता चुकी हूं कि जो सेंसरी ऑर्गन से या इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, दैट इज नोन एज रिसेप्टर, और ब्रेन वापस इंफॉर्मेशन भेजता है हमारे ऑर्गन को, दैट इज नोन एज इफेक्टर। तो ये डिफरेंस आप लोग बहुत बार मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को ये चीजें लर्न होगी। ठीक है, अब देखिए, जैसे आपने हीट लगा, आपकी स्किन ने इस चीज को फील किया कि हॉट आयरन गरम है। जैसे हॉट आयरन आपको गरम लगा, इंफॉर्मेशन तुरंत किसके पास गया? स्पाइनल कोड। अब आप मुझे बताइए, आप सोचेंगे ब्रेन कहाँ गया? तो रिफ्लेक्स एक्शन यही है कि रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जब कभी भी हम इंफॉर्मेशन को हमारे स्किन के थ्रू या हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू हम लोग फील करके जब भेजते हैं, तो
उस इंफॉर्मेशन को कौन सेंस करता है? स्पाइनल कोड, विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। उस टाइम पे ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, इंफॉर्मेशन डायरेक्ट किसके पास जाती है? स्पाइनल कोड यानी कि बैकबोन के पास जो इंफॉर्मेशन चली जाती है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ पर ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास नहीं जाएगी, इंफॉर्मेशन पहले स्पाइनल कोड के पास जाएगी, राइट। तो देखिए अब इंफॉर्मेशन चली गई है स्पाइनल कोड के पास। स्पाइनल कोड के पास इंफॉर्मेशन ये गई है कि आपको हाथ गर्म लगा, इतनी देर में स्पाइनल कोड वापस से इंफॉर्मेशन भेजेगा। तो एक सेकेंड होल्ड ऑन। सबसे पहले जैसे आपने टच किया, आपको गर्म लगा, तो उस टाइम पे आपकी स्किन ने सेंस किया, तो उस टाइम पे रिसेप्टर्स ने इंफॉर्मेशन भेजे स्पाइनल कोड के पास। रिसेप्टर गया, अब वापस क्या आएगा? स्पाइनल कोड क्या भेजेगी? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर स्पाइनल कोड भेजेगा वापस से इंफॉर्मेशन आपके ऑर्गन्स, आपकी मसल्स के ऊपर। मसल्स के ऊपर किसके थ्रू भेजेगा? क्या भेजेगा? इफेक्टर, कि आप अपना हाथ क्या कर लो? विड्रॉ कर लो। रिस्पॉन्स आ चुका है कि हैंड विड्रॉ कर लो। तो एक फ्लैश एक्शन जिसके बारे में, जिसकी बहुत बहुत माइन्यूट इंटरवल ऑफ टाइम में ये हुआ है, हम बोल सकते हैं बहुत कुछ नैनो सेकेंड से भी कम इसको टाइम लगा होगा इस एक्शन को परफॉर्म होने में, ठीक है ना, और कम टाइम इसको लगा होगा। तो सबसे पहले एक बार फिर से हम देखते हैं, हीट आपको लगा, स्किन के ऊपर जो रिसेप्टर्स है उन्होंने इस चीज को फील किया और इंफॉर्मेशन किसके पास गई? स्पाइनल कोड के पास। तो ये जो इंफॉर्मेशन गई है इसको भेजेगा सेंसरी न्यूरॉन। वापस से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कोड से आएगी हमारी बॉडी के पास, बोले तो हमारे ऑर्गन्स के पास, हमारी मसल्स के पास। किसके थ्रू आएगी? मोटर न्यूरॉन भेजेंगे और हम अपने हाथ को क्या कर लेंगे? वहां से विड्रॉ कर लेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना। तो ये पूरा पाथ यहाँ पे फॉलो होता है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और नीचे आया और यहाँ आके खत्म हुआ। इस पूरे पाथवे में जो जो एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, उस एक्टिविटी के टाइम पे जो टोटल पाथवे यहाँ पर कवर हुआ है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं द टोटल पाथवे टेकन ड्यूरिंग द एक्शंस ऑफ रिफ्लेक्स, ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। इस टोटल पाथवे को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक वही है, रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि जो रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पे आप लोगों ने जो जो एक्शन परफॉर्म किए, उस टोटल पाथवे को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। तो देखिए मैंने अभी सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन आपको बताया था, वही है। तो देखिए सबसे पहले आपकी स्किन ने क्या किया, उसी एग्जांपल के साथ समझ रहे हैं हम लोग। सबसे पहले आपकी स्किन ने क्या किया? उस चीज को फील किया। स्किन ने उसको क्या किया? फील किया कि आपको हॉट आयरन लगा है। हॉट आयरन लगने के कारण आप लोगों ने तुरंत क्या किया? वहां पर अपने स्पाइनल कोड को मैसेज भेजा, बोले तो रिसेप्टर भेजा। रिसेप्टर किसके थ्रू जाएगा? रिसेप्टर जाएगा सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। सेंस किया ना आपकी स्किन ने, तो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जाएगा। वापस से अब मुझे बताइए, स्पाइनल कोड के पास रिसेप्टर पहुंच चुका है, स्पाइनल कोड क्या भेजेगा? आपके ऑर्गन्स के ऊपर, आपकी मसल्स के ऊपर भेजेगा कि अपने हैंड को पुल करने की इंफॉर्मेशन भेजेगा। तो वो भेजेगा रिले न्यूरॉन, मतलब स्पाइनल कोड एक इंफॉर्मेशन रिले करेगा, छोड़ेगा। किसकी हेल्प से? रिले न्यूरॉन। मैंने बताया था पूरी बॉडी में न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम है, फाइन न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। रिले न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन रिलीज करी है, तो आपकी बॉडी और ऑर्गन्स और मसल के ऊपर जो इंफॉर्मेशन आएगी वो किसकी हेल्प से आएगी? मोटर न्यूरॉन की हेल्प से। किसकी हेल्प से? मोटर न्यूरॉन की हेल्प से। और फाइनली आपकी बॉडी के पास मोटर न्यूरॉन किसके पास इंफॉर्मेशन भेजेगा? मसल्स के पास, ऑर्गन्स के पास। अपने हैंड को आप पुल कर लेंगे। तो टोटल जो पाथवे है इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूंगी, द रिसेप्टर इज द ऑर्गन विच कम्स इन द डेंजर जोन। आपकी स्किन रिसेप्टर है, उसने क्या किया? सेंस किया, तो वो डेंजर जोन में आती, क्योंकि उसने उस चीज को फील किया है कि आयरन क्या है? हॉट है, ठीक है। और सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? सिग्नल पिक करता है, यानी कि यहाँ से तो क्या हुआ? आपकी स्किन ने सेंस तो कर लिया कि आयरन हॉट है, जो आयरन है वो गर्म है। तुरंत वहां पे आपकी बॉडी में जो सेंसरी, जिसने न्यूरॉन जिसने सेंस किया है, वो
रिसेप्टर से सिग्नल को कैच करती है, रिले न्यूरॉन के पास भेजती है, रिले न्यूरॉन तुरंत वहां से, रिले न्यूरॉन किसके पास जाता है, रिले न्यूरॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल किसको सेंड करता है, मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन बोलता है आप अपने, मोटर न्यूरॉन आपके मसल्स के ऊपर, आपके हैंड के ऊपर, आपके ऑर्गन्स के ऊपर, जहां कहीं भी आप लोगों को जो उस टाइम पे गरम लगा है या कोई निडल पिंच कर रहा है या जो कुछ भी आपके साथ डेंजर वाली एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, उस टाइम पे आपके मसल्स के पास, आपके ऑर्गन्स के पास इफेक्टर आता है और अपने आप को, हाथ को पुल कर लेते हैं और डेंजर जोन से आप अपने आप को दूर कर लेते हैं। तो बच्चों ये था रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो आई होप आपको रिफ्लेक्स सेक्शन और रिफ्लेक्स आर्क बहुत अच्छे से विद एग्जांपल समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे काफी अच्छे से इसको डायग्राम के साथ भी एक्सप्लेन किया है, एक बार आप फिर से इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पॉन्स। तो हमारे दो टाइप के रेस्पॉन्स है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। जो एक्शंस आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी इच्छा से आप कर सकते हैं, और उस पर कमांड किसका होता है, फोर ब्रेन का। हमने ब्रेन स्टडी किया, हमारा ब्रेन का जो आगे वाला पार्ट है फोर ब्रेन, जैसे कि बात करना, लिखना, रन करना या वर्क करना, या फिर हम जो भी एक्टिविटी अपने अकॉर्डिंग, कोई गेम खेलना, खुद की इच्छा से कंट्रोल, खुद की इच्छा से परफॉर्म करते हैं, जिसमें फोर ब्रेन का हाथ होता है, फोर ब्रेन इसको कंट्रोल करता होता है वॉलंटरी एक्शन। दूसरा आता है इनवॉलंटरी एक्शन, जो एक्शंस आप लोग अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, उसमें आपका कोई रोल नहीं होता, वो चीजें होनी होगी और होगी। उस पर कौन कंट्रोल करता है, आपका ब्रेन का मिड वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। हार्ट बीट, वॉमिटिंग, रेस्पिरेशन, ये सभी एक्शंस आपकी कैटेगरी में, सॉरी आपके कंट्रोल में नहीं आते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग सी रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होता है जिसमें आपके साथ कोई इनवॉलंटरी एक्शन हो गया, कोई डेंजर वाली चीज आपके साथ हो गई और तुरंत आप लोगों ने उस टाइम पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्शन परफॉर्म किया है विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। ब्रेन उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट किसके पास जाती है, स्पाइनल कॉर्ड के पास। देखिए ऑलरेडी मैं आप लोगों को इस डायग्राम में बता चुकी हूँ, स्किन ने किसके पास इंफॉर्मेशन भेजी थी, स्पाइनल कॉर्ड के पास। यहाँ पर ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये जो है विड्रॉल ऑफ हैंड, जैसे कि आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया या फिर एकदम से आप लोगों के कोई निडल पिंच कर रहा है, गर्म पानी में आपने हाथ डाल दिया है, सामने से कोई फोर व्हीलर आपके ऊपर चढ़ के आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है, वो सारे रिफ्लेक्स एक्शन जो कि कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। अब बात ये आती है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत होती क्यों है, क्या चीजें ऐसी होती है जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत होगी और आप लोगों को जरूरत पड़ेगी कि आप रिफ्लेक्स एक्शन के बिना, अगर ऐसा नहीं होगा, स्पाइनल कॉर्ड वहां पर इंफॉर्मेशन नहीं भेजेगी, तो क्या होगा आपकी बॉडी के साथ। तो देखिए इन सम सिचुएशन, जैसे कि आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया या फिर निडल आपको पिंच करी गई, उस टाइम पर आप लोग क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तुरंत अपने आप का हैंड रिमूवल या विड्रॉ करते हैं। ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो आप मुझे बताइए क्या होगा। सपोज रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होगा, आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया और आपकी इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन ने, रिसेप्टर्स ने नहीं भेजी, किसके पास नहीं भेजी, स्पाइनल कॉर्ड के पास नहीं भेजी, तो आप हाथ वहीं लगा के रखोगे, क्योंकि आपको, आपकी बॉडी, आपका स्पाइनल कॉर्ड काम नहीं कर रहा है उस कंडीशन में, आप हाथ वहीं लगा के रखोगे। क्या होगा, इतनी देर में आपकी स्किन जल जाएगी या जो कुछ भी हो रहा है, आपको निडल पिंच हो सकता है, ज्यादा पिंच हो जाए, उस कंडीशन में नुकसान किसका है, आपकी बॉडी का है। तो इन सब डेंजर सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें रिफ्लेक्स एक्शन करना बहुत जरूरी है। हम तुरंत वहां पे क्विकली एक्ट करते हैं, अदरवाइज हमारी बॉडी को हार्म हो जाएगा। और फिर से बताऊंगी, ये चीज मैं बार बार बोल रही हूँ, पूरे रिफ्लेक्स एक्शन के लिए बार बार, एक बार यहाँ लिखा हुआ, एक बार पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये इंफॉर्मेशन यानी कि ये रेस्पॉन्स जो है स्पाइनल कॉर्ड जनरेट करेगा, ना कि ब्रेन। कौन जनरेट करेगा, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड का ही इन्वॉल्वमेंट है, ब्रेन का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये था आप लोगों का रेस्पॉन्स, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर। इसी के साथ आज हम लोग इस चैप्टर को यहाँ पर दी एंड करते हैं और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को आज हम लोग यहाँ खत्म करते हैं, जिसमें हम लोगों ने हर एक स्टेप के अंदर स्टेप बाय स्टेप हर एक पार्ट्स को यहाँ पर डिस्कस किया है। और आज रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर को हम लोगों ने बहुत डीपली यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़िए ताकि आप लोगों को हर एक पार्ट में जो है स्टेप बाय स्टेप पूरा चैप्टर आपको समझ में आए। बीच में से किसी टॉपिक को उठा के मत समझिए, तो क्या होगा
होगा कि बीच का टॉपिक आप समझेंगे तो पीछे का आगे का रह जाएगा। इसी वजह से आप लोग क्या है पूरे चैप्टर को कंटिन्यूटी में स्टडी करें ताकि आपको पूरा चैप्टर क्या रहे एक बार में आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो जाए। तो आज हम लोगों ने रिफ्लेक्स सेक्शन, रिफ्लेक्स आर्क के साथ इस चैप्टर को एंड किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो प्लीज स्टूडेंट तो प्लीज इसके लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप लोगों के साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स को भी हम लोगों की तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटी सी जो क्लासेस हम लोग ले रहे हैं ताकि आप लोग इसमें अच्छे से बोर्ड लेवल पे अपना प्रिपरेशन कर सकें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज क्या हो शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग अपने बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अपने चैप्टर्स को इनके साथ एंजॉय किए और बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।